भारतवर्ष एक महायुद्ध के ज्वालामुखी के मुख पर बैठा हुआ है। उस युद्ध को प्रारंभ करने का कलंक अपने सर पर मत ले ले। मुझे आपके भांति धर्म स्थापना की कोई चिंता नहीं। मैं यहाँ वो करने आया हूँ जिससे मेरे जीवन को संतुष्टि मिले। मैं संसार को नहीं, अपने जीवन को, अपने आनंद को महत्व देता हूँ। यदि संसार ही नहीं बचेगा तो जीवन में आनंद का क्या महत्व है पुत्र? वो आपकी सोच है, आपका कार्य। मैं वासुदेव कृष्ण नहीं हूँ। मैं ना ही भविष्य की चिंता करता हूँ और ना ही योजनाएं और माया जाल रचता हूँ। मैं अपने आज में जीता हूँ, इस पल का आनंद लेता हूँ। मैं बड़ी उड़ान की योजनाएं नहीं बनाता, बस अपने पंख खोलकर उड़ जाता हूँ। फिर चाहे वायु सुगम हो या चक्रवात, मैं इस पल को जीता हूँ। फिर चाहे अगले पल में मृत्यु हो। तुम नहीं समझोगे साम। उड़ने से मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तब होती है जब वो धरा पर अनुचित तरह से टकराए। उड़ने में कोई बुराई नहीं, परंतु उड़ने से पूर्व धरा पर ठीक से उतरना आना चाहिए साम। चूंकि उड़ वही सकता है जिसके पांव ठीक से धरा पर टिके हों। भद्र, इस शुभ अवसर पर इन अस्त्रों का क्या काम? सज्ज रह रहा हूं। विवाह उत्सव है, युद्ध नहीं। मनुष्य का भाग्य और योद्धा का युद्ध कब ललकार दे किसे ज्ञान। इसीलिए तैयार रहना श्रेयस्कर है। मैं प्रस्तुत हूँ। अरे ये अश्रु क्यों? मुझे लगा मुझसे मिलकर तुम्हारे मुख पर मुस्कान आएगी। मुस्कान आते आते रह गई और भय से अश्रु निकलने लगे। मेरे रहते कैसा भय? अनिष्ट का भय। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सब होने जा रहा है। आशा है कि आज कदाचित मेरे पिताश्री और तुम्हारे पिता के मध्य हमारी संबंध की बात हो, परंतु शुभ कार्य में अनिष्ट तो होते ही है ना। बस इसी भय से अश्रु निकल। कोई अनिष्ट नहीं आएगा लक्ष्मणा, और यदि आया तो उसे मेरे बाणों का सामना करना होगा। कदाचित उसकी आवश्यकता नहीं होगी। मामाश्री शकुनी हमारे ही पक्ष में है। मुझे गांधार राज की चिंता नहीं, समस्या तो तुम्हारे पिता और मेरे पिता के विचार भेद की है। इसीलिए तो मामाश्री शकुनी का हमारे पक्ष में होना श्रेष्ठ है। मुझे उन पे पूर्ण विश्वास है। देखना, वो कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकाल लेंगे और पिताश्री भी मान जाएंगे। परंतु मुझे गांधार राज शकुनी पर विश्वास नहीं। ऐसा मत बोलो साम। और तुम्हें भी उन पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे गांधार राज शकुनी पर विश्वास नहीं और ना ही अपने पिता पर, क्योंकि उन्हें मेरे हर निर्णय में, हर आकांक्षा में खोट दिखाई देता है। साम, तुम्हारे पिताश्री परम श्रद्धेय है।
उनका सम्मान करूं। अंततः उन्हीं की इच्छा पर हमारा संबंध निर्भर है। मेरा संबंध किससे होगा ये मेरी इच्छा पर निर्भर करता है लक्ष्मणा। चलो देखते हैं क्या छिपा है मेरे पिता के मन में। अंतिम बार एकांत में हाथ पकड़ रहे हो, अगली बार सबके समक्ष पकड़ोगे। अंतिम अवसर है, सोच लो, मुझसे विवाह करोगे? अवश्य। मेरे अतिरिक्त तुम्हारा हाथ कोई नहीं पकड़ पाएगा लक्ष्मणा। उपस्थित अतिथियों का निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। भोज का समय होने को। क्षमा चाहता हूं आप सबसे, क्षमा। परंतु मुझे प्रतीत होता है कि भोज से पूर्व एक महत्वपूर्ण घोषणा कर दी जानी चाहिए। कैसी घोषणा गंधार नरेश? अब इसे घोषणा माने या प्रस्ताव? मैं शकुनी समस्त हस्तिनापुर की ओर से क्षमा का प्रस्ताव रखता हूं। विराट राज, हमने इससे पहले भी आपका आतिथ्य भोगा है। आपने हमारा सम्मान किया, हमारा सत्कार किया, परंतु मेरे प्रिय दुर्योधन ने पांडवों की खोज में सीमाओं का उल्लंघन किया। मैं जानता हूं आपका अपमान हुआ। उसके पश्चात हमने अकारण मत्स्य पर आक्रमण किया, कोई आवश्यकता नहीं थी। हम अपने लक्ष्य को लेकर इतने उतावले हो गए थे कि नीति, संबंध, सब कुछ भुला बैठे, सब कुछ। और इसीलिए मैं शकुनी युवराज दुर्योधन की ओर से और समस्त हस्तिनापुर की ओर से आपका क्षमा प्रार्थी हूं और आपका आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने फिर भी हमें अपनी पुत्री के विवाह में आमंत्रित किया और हमें सम्मानित किया। आभार। शकुनी का व्यवहार इतना विनम्र कब से हो गया? क्या है कि आप और हम दोनों क्षत्रिय हैं और आप तो जानते ही हैं कि क्षत्रिय क्रोध में सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ। परंतु सच्चा क्षत्रिय वो है जो अपनी भूल स्वीकार करके भी मित्रता का हाथ बढ़ाने में भी पीछे नहीं हटता। इसीलिए मैं शकुनी हस्तिनापुर की ओर से मित्रता का हाथ आगे बढ़ाता हूं। और इस मित्रता को बनाए रखने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। प्रथम पूज्य वासुदेव, क्या इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए आपकी अनुमति है? मित्रता बैर से सदैव श्रेष्ठ होती है गांधार राज। लो, अब तो स्वयं वासुदेव कृष्ण की अनुमति है। तो मैं हस्तिनापुर की राजकुमारी युवराज दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का हाथ विराट कुमार
उत्तर के हाथ में देने का प्रस्ताव रखता हूं। और आशा है कि आप इसे स्वीकारेंगे और हमें संदेश देंगे कि आपने हमारी भूल को क्षमा किया। अब विराट राज के साथ साथ आपसे भी आशा है कि आप भी इस संबंध की अनुमति देंगे। महान वासुदेव। उत्तर का विवाह लक्ष्मणा के साथ? क्यों विराट राज, आपको हमारी मंशा पर संदेह है या हमारी पुत्री के गुणवती होने पर संदेह है आपको, या हस्तिनापुर पर संदेह कर रहे हैं आप? ऐसी बात नहीं है गंधा नरेश। तो परंतु पिछले दिनों विराटनगर और हस्तिनापुर के मध्य जो भी हुआ उसे देखते हुए भी आप उससे पिछले दिनों को स्मरण कीजिए विराट राज, जब विराटनगर और हस्तिनापुर में मित्रता हुआ करती थी। इस कीचक के वध के पश्चात जो कटुता बढ़ी है वो हमारी भूल थी विराट राज। उस भूल को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, उस मित्रता को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं हम। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं विराट राज? कहीं ये किसी और छल का प्रयास तो नहीं गंधार राज? क्या ये संबंध हमसे भविष्य में होने वाले युद्ध में विराट राज का सहयोग प्राप्त करने की योजना तो नहीं है? क्या छल भीम? कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं है, छल परायों के साथ किया जाता है, अपनों के साथ नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर हूं, जिसने अपने भाइयों को, सगों को चौसर के दांव पर लगा दिया? ना 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 ना, मैं लक्ष्मणा को, मेरे दुर्योधन की पुत्री को दांव पर नहीं लगाऊंगा ना। ये तो केवल मेरे सम्राट दुर्योधन का प्रस्ताव है और उसे मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, बस। है ना दुर्योधन? मामाश्री ठीक कह रहे हैं। और भीम, ये प्रस्ताव मेरी ही ओर से है। मैं छल नहीं करता, मुझे बल पर विश्वास है। बल पर। और हाँ भीम, राज परिवारों में विवाह संबंध होना कोई विचित्र बात नहीं है ना। और रही बात युद्ध में सहयोग की, तो राज परिवारों में विवाह संबंध होने का सबसे बड़ा कारण होता है शांति की स्थापना या तो युद्ध में सहयोग की आशा। हाँ, जब तक कोई प्रेम प्रसंग ना चल रहा हो। आपका क्या मत है प्रथम पूज्य वासुदेव? आपने भी अपने भांजे अभिमन्यु का विवाह उत्तरा के साथ इसी आशा में किया था कि पांडवों को युद्ध में विराटनगर का सहयोग मिल सके। बताइए, मैं कुछ असत्य कह रहा हूं वासुदेव? और इतने महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व की गई भविष्य गणना आपसे अधिक कौन समझ सकता है वासुदेव? और मनुष्य भी मवेशी इसीलिए घर में लाता है कि उसके दूध से
आहार मिल सके, इसलिए नहीं कि उसका पालन पोषण कर सके, है ना वासुदेव? युद्ध भारतवर्ष के द्वार पर खड़ा है और ऐसे में हम युद्ध के सहयोग के लिए कोई विवाह संबंध बनाते हैं तो इसमें आपत्ति है वासुदेव? बताइए। नहीं वासुदेव, इस संबंध के लिए हाँ मत कहिएगा। मैं गांधार नरेश के विचारों से पूर्णतः सहमत हूं। यदि पांडवों को अभिमन्यु का विवाह विराट राज की पुत्री के साथ करने का अधिकार है तो दुर्योधन को भी विवाह का प्रस्ताव विराट नगर भेजने का पूर्ण अधिकार है। परंतु अब निर्णय विराट राज का है। वासुदेव, क्या आप इस संबंध को मान्य करते हैं? विराटनगर और हस्तिनापुर के संबंधों के इतिहास को देखते हुए भी क्या ये उचित होगा? मेरी दृष्टि में शांति से उचित कुछ भी नहीं विराट राज। यदि गांधार नरेश बीते कड़वे संस्मरणों को भुलाकर उज्जवल भविष्य की कामना रखते हुए प्रस्ताव रखना चाहते हैं तो अवश्य गांधार नरेश को पूर्ण अधिकार है। और मुझे आप में विश्वास है, अगर आपने कुछ सोचा होगा तो उसमें सभी का हित होगा। कुमार दुर्योधन, मुझे यह संबंध स्वीकार है। बधाई हो विराट राज। कितना शुभ दिवस है ये। जब हम यहाँ आए थे तो अतिथि बनकर आए थे और अब जब जाएंगे तो संबंधी बनकर जाएंगे। मेरा और एक प्रस्ताव है। कैसा प्रस्ताव? नहीं, अर्थात पांडवों के और हमारे संबंधी एक ही है और सारे यहाँ उपस्थित भी हैं, तो क्यों ना अभिमन्यु और उत्तरा के साथ साथ लक्ष्मणा और उत्तर का भी विवाह एक ही मंडप में कर दिया जाए। अति उत्तम विचार, स्वीकार है। मुझे भी स्वीकार है। और मेरा भी निवेदन है कि सारे संबंधी गले मिलकर अपने कड़वे संस्मरणों को भूल जाए और फिर भोज आरंभ हो। षड्यंत्र अटल